कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, हाउ स्ट्रॉन्ग एनी एसिड इज, और ठीक है ना, कोई भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग की हम स्ट्रेंथ वर्ड लिख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, पीएच स्केल। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ेंगे अब, दैट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। पीएच स्ट्रेंथ, पीएच जो होता है, पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्चुअल में इसका जो वर्ड का मतलब हो, ये मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। एक कॉमन भाषा में हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो स्ट्रेंथ है उसको हम पीएच कहते हैं। ठीक है, pH of any solution can be defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration. concentration को मैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में शो करता हूँ। अगर कहीं पर ये लिखा है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन concentration, अगर कहीं पर ये लिखा है इसका मतलब सोडियम आयन concentration। ठीक है, तो pH क्या, pH की डेफिनेशन क्या है, pH is defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration। अब यहाँ पर समस्या आपको ये आएगी, आप लोग तो लॉग जानते ही नहीं। कुछ दिन पहले तक, कुछ दिनों कुछ साल पहले तक सीबीएसई में तो बहुत साल पहले हट गया था ये लॉग। लॉग एक मैथमेटिकल टूल होता है जिससे हम बहुत छोटी जो कैलकुलेशंस है उनके टेबल के थ्रू हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आपने हो सकता है जो ग्राफ पेपर वगैरह देखा हो, या आपके जो लैब मैनुअल आप लेते हैं या जो प्रैक्टिकल पीछे लॉग टेबल देखी हो। अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं, कल मैं आपको लॉग टेबल दिखा दूंगा कि लॉग टेबल से कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये बता दूंगा। आपके में पीएच के न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल एक दो करा के आइडिया बता दूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे लिखते हैं। पीएच होता क्या है बता रहा हूँ। पीएच किसी भी सॉल्यूशन मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज पीएच, pH is defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration। आपको अगर pH पूछा जाएगा तो आपकी डेफिनेशन ये। वैसे लेमैन के लिए pH क्या है, pH is the potential of hydrogen ion in any solution। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के पोटेंशियल को हम pH कहते हैं। अब pH कैसे हम पता लगाएंगे, तो pH को बताने के लिए देखिए सारे लोग तो लॉग नहीं जानते हैं और हम कहाँ लॉग कैलकुलेट करते रहेंगे। इसको बताने के लिए सिर्फ सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर दिया। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1908 में पीएच को पता लगाने के लिए स्केल उन्होंने बनाई। उन्होंने एक स्केल बना दी, उसके ऊपर पीएच की वैल्यू पता लगा सकते हैं। मैं आपको सोरेनसन के थ्रू बनाई गई, सोरेनसन के द्वारा बनाई गई पीएच स्केल पढ़ा। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देखिए मैं आपको बोला था कि मैं अभी आयनिक कांस्टेंट बताऊंगा, तो किसी भी सॉल्यूशन में आयनिक कांस्टेंट जो होता है वो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्लस OH आयन का कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -14 होती है। अगर किसी सॉल्यूशन में जैसा वाटर है उसमें
10 टू द पावर -7 हाइड्रोजन आयन है, तो 10 टू द पावर -7 OH आयन। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन आयन है उतना ही OH आयन है। इसका मतलब वाटर कैसा सोल्यूशन है, न्यूट्रल, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन OH आयन का कंसंट्रेशन के बराबर है। तो जिस सॉल्यूशन में H आयन का OH आयन का कंसंट्रेशन बराबर होता है वो न्यूट्रल होगा। जिसमें H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा, तो जिसमें OH आयन का कंसंट्रेशन, देखिए टोटल तो इतना ही रहना है, ये इतना ही रहना है। अगर ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घटेगा, तो फिर टोटल इसका इतना ही रहना है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो टोटल जो होगा आयनिक कांस्टेंट हमेशा किसी भी सॉल्यूशन का आयनिक कांस्टेंट 10 टू द पावर -14 रहता है। अब अगर ये दोनों और दो तरीके के आयन, जैसे वाटर में H आयन और OH आयन, किसी भी सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन है, अगर उसमें H आयन वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए वाटर न्यूट्रल है। अब हम लिखते हमेशा पीएच में लिखते क्या है, पीएच में लिखते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है, इसलिए वाटर का पीएच हम 7 लिखते हैं। जिसका भी पीएच 7 होगा इसका मतलब में जितने हाइड्रोजन आयन है उतना ही OH आयन है, तो वो सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा। वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है, इसलिए वाटर न्यूट्रल है, क्योंकि उतना ही इसमें OH होगा, तो फाइनली 10 टू द पावर -14 होना है, जिसमें से 10 टू द पावर -7 तो क्या है, H आयन है, तो OH आयन तो उसके बराबर ही बनेगा ना। जिसमें ये दोनों बराबर है वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कुछ समझ में आया आपको कि वाटर न्यूट्रल क्यों है, समझ में आया? हिमांशु समझ में आया क्या आपको? यस सर, हाँ गया समझ में। शैली तुमको समझ में आया? यस सर। सर इसे एक बार और रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले आपको मुझे बताओ मैंने पढ़ाया है। अदिति समझ में आ गया बेटा? यस सर। कॉमन यस सर। मैंने ये बताया कि पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, ये बात अलग होती है। उसके बाद मैंने आपको आयनिक कांस्टेंट, ये आयनिक कांस्टेंट है ना, इसका जिक्र आपकी किताब में नहीं है। मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस में आयनिक कांस्टेंट जो है वो फिक्स रहता है 10 टू द पावर -4, और ये H आयन और OH आयन का अगर बना हुआ है तो इनकी दोनों की वैल्यू 10 टू द पावर -14 रहना है। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 10 टू द पावर -7 H आयन है, तो OH आयन भी तो 10 टू द पावर -7 होंगे, तभी से 10 टू द पावर -14 हो रहे हैं। तो ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है, इसका मतलब हुआ तो OH आयन भी -7 ही है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर पीएच स्केल बनाया गया है। सोरेनसन ने आयनिक कांस्टेंट के बेस पर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेस पर एक स्केल डिवाइस की, उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है।